हिंदुस्तान में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है। नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का किया प्रयास। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। कई प्रदर्शनकारियों को लगी चोट। तो बड़ी खबर आपको कोटा से दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री और पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। कई प्रदर्शनकारियों को लगी चोट। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा है। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग कर दी जा रही है लगातार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में घुसने का भी प्रयास किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारियों को इस दौरान चोटें भी आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री और पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारियों को इस दौरान चोटें आई हैं। तो बड़ी खबर हम आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री और पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग की जा रही है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास भी किया और पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। बड़ी खबर कोटा से। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, देखिए जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता और अब मांग भी कर रहे हैं नीट परीक्षा को रद्द करने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इससे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है और ये पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। इसको देखते हुए एनएसयूआई ने पिछले दिनों हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर हुआ था, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़, प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और वहीं पर जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया, जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है। और वहां पर जिस तरह से बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जानकारी में सामने आया कि जो प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ है, वो भी इस लाठीचार्ज में घायल हुए, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। पुलिस का कहना है कि हमने काफी कोशिश की थी प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड पर ही रोकने की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुके और अंदर आने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह के लाठीचार्ज और जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है, ये पूरी भीड़ को खदेड़ने के लिए। जिसके बाद अलग अलग तरीके इसमें राजनीति शुरू हो गई है। एनएसयूआई के जो पदाधिकारी है, वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इस पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से राजनीति दबाव में आकर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है।
हालांकि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई इसको लेकर और एनटीए को नोटिस भी जारी किया गया है, कहा भी जा रहा है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन इस तरह से जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो कितनी सही है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं योगेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की राजनीति इसमें सामने आ रही है, अलग अलग राजनीति जो वक्तव्य है अलग अलग सामने आ रहा है, प्रभारी अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसमें सब जो नुकसान जो हो रहा है वो छात्रों का हो रहा है। जो हजारों छात्रों ने, लाखों छात्रों ने जिन्होंने पेपर दिए थे उनका इसमें नुकसान हो रहा है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इसमें जो है जो इसमें आदेश दे रहा है, इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई हो रही है। एनटीए को नोटिस दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज भी अपील करेगा कि छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि राजनीति लगातार इस पर हावी होती जा रही है। राजनीति जो लोग हैं वो अलग अलग अपना वक्तव्य इसमें रख रहे हैं। हालांकि सभी इसमें जो है परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसका सीधा असर छात्रों पर हो रहा है, क्योंकि छात्रों ने भी लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अलग अलग जो है राजनीतिज्ञ अब छात्रों के साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्रों को लेकर किसी भी तरह का कोई आंदोलन कोटा में सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया और जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, कहीं ना कहीं इसको पूरा राजनीति रूप दिया जा रहा है। इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसको न दोहराया जाए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं कोटा से भी जुड़ा हुआ है। कोटा में भी लाखों छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी और कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का मामला चल रहा है और जिस तरह से सुनवाई हो रही है, वहाँ छात्रों ने भी उम्मीद जताई कि कहीं ना कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति हो रही है वो राजनीति बंद होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।